दादी का नीम। प्रस्तुत पाठ में नीम के पेड़ के प्रति अमरू नामक व्यक्ति का लगाव दर्शाया गया है। वह पेड़ उसके बचपन से सुख दुख का साथी है। वह अपनी हर बात पेड़ को बताता है। जब उस नीम के पेड़ को काटने की बात आती है तो वह अपने बेटों से भी लड़ने को तैयार हो जाता है, पर पेड़ को कटने नहीं देता है। शांति के बिना अन्य सभी सपने गायब हो जाते हैं और राख में मिल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू। अमरू ने लाठी उठाई, ठक ठक करता खेतों की ओर चल दिया। झुकी कमर, सफेद बाल, झुर्रीदार चेहरा, बदन पर सफेद धोती। ठक ठक करता अमरू आगे बढ़ता जा रहा था। मन के विचार जितनी तेजी से पलटा खाते, अमरू की चाल और तेज होती जाती। मैं भी देखता हूँ कौन मेरे दोस्त को हाथ लगाता है। क्या हुआ, इन बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं रहा। कोई जमाना था कि मैं भी लठैत था। यूं ही कोई भूल थोड़े जाता है लाठी चलाना। आज भी जरूरत पड़ी तो तान लूंगा अपनी लाठी। अमरू गर्दन झुकाए बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। खेत पर पहुंचकर ही उसने दम लिया। सामने हरा भरा नीम का पेड़ लहलहा रहा था। उसके पत्ते हवा में झूम रहे थे। अमरू ने लाठी पटकी और भागकर नीम से लिपट गया तथा फूट फूट कर रोने लगा। कुछ पल तक वह यूं ही रोता रहा। जब रोते रोते थक गया तो वहीं जमीन पर बैठ गया। सिर को दोनों हाथों से पकड़े हुए वह बोला, अब हम बूढ़े हो गए हैं ना, किसी को हमारी जरूरत नहीं है। जानते हो तुम्हारे बेटों ने क्या फैसला किया है? तुम्हें काट कर बेचना चाहते हैं। कहते हैं यहाँ ईंटों के भट्टे लगाएंगे। मैं भी देखता हूँ तुम्हें कौन हटाता है यहाँ से। एक एक से निपट लूंगा। अमरू रो रो कर सारी बात नीम को बताता रहा। नीम का पेड़ अमरू की दादी ने लगाया था। अमरू ने जब होश संभाला तो नीम को लहलहाते पाया था। वह बचपन से उसकी डालियों पर झूला था। दिन भर उस पर चढ़ चढ़कर पीली निबोरी खाता था। उसकी दातून तोड़ने से पहले पूछता, क्यों दोस्त, देते हो एक दातुन? हवा में पत्ते लहलहाते और अमरू कहता, अच्छा भाई, एक ही लूंगा, बस अब तो खुश हो। अमरू को लगता था कि नीम उसकी सब बातें समझ रहा है। अमरू को कभी कभार जब न पढ़ने पर माँ से पिटाई लगती तो वह भागकर खेतों में आ जाता। नीम से लिपट कर रोता और जब तक माँ की सारी बात नीम को बता न देता उसे चैन न पड़ता। नीम उसके बचपन से ही सुख दुख का साथी था। अमरू ने सारा बचपन नीम के साथ ही बिताया था। अमरू की दादी उसके इस प्यार को जानती थी। वे कहती, ये कोई पेड़ थोड़े ना है, ये तो तेरा भाई है, तेरा दोस्त है। बस यही बात अमरू के मन में बैठ गई। जब दादी न रही तो अमरू नीम से लिपटकर कितना रोया था। उसे लगा था कि नीम भी सिसक रहा है। अमरू बड़ा होता गया, फिर ब्याह हुआ। जब सुखिया घर आई तो अमरू उसे खेत पर नीम से मिलवाने ले गया और बोला, सुखिया, देख लो हमारे दोस्त को, ब्याह में नहीं आया, यहीं जमा खड़ा रहा। पर क्या करें, दोस्त तो दोस्त है, माफ तो करना ही पड़ेगा। सुखिया अपने पति की बात सुनकर लोटपोट हो गई। दिन बीतते गए। उसके 2 बेटे हुए। दोनों नीम पर पड़े झूले में झूले। लड़के जवान हो गए। वे खेती की बजाय व्यापार करना चाहते थे। बार बार वे पिता पर दबाव डालते कि जमीन बेच दी जाए। बेटों ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया।
पर भला अमरू कब मानने वाला था। एक दिन छोटा बेटा शहर गया। शाम को घर लौटा तो उसके साथ उसका दोस्त भी था। दोनों ने मिलकर अमरू को समझाना शुरू किया। बाबा, खेती में क्या रखा है? कुएं के पास का टुकड़ा खाली ही पड़ा है। बस नीम कटवा दो तो वहां भट्टी लग जाए। नीम के कारण कितनी जमीन बेकार पड़ी है। नीम का नाम आते ही अमरू भड़क उठा। खबरदार जो नीम का नाम लिया, मेरे नीम की तरफ आंख भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। कहते कहते अमरू घर से निकल आया। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सुबह चिड़िया चहचहाने लगी, तब उसकी आंख खुली। अमरू ने दूर से आते अपने बेटों को देखा। उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। पास आकर बड़ा बेटा बोला, बाबा, आपके नीम को कोई हाथ ना लगाएगा। गुस्सा छोड़िए, घर चलिए। अमरू बोला, जबान देते हो। जी बाबा। दोनों बेटे बोले, आप कहें तो नीम से भी माफी मांग लूं। छोटे बेटे ने कहा, अब माफी कर दे अमरू, बच्चे हैं। गांव के अन्य बूढ़ों ने कहा। अमरू ने खेत की मिट्टी को माथे पर लगाया। बेटों ने भी ऐसा ही किया। अमरू ने दोनों बेटों को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।